नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का जो लास्ट वीडियो लेक्चर है 6 सेमेस्टर का, और ये आपका मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सरल आ जाए, साधारण आ जाए, मध्यम आ जाए या फिर कठिन ही आ जाए, तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो है और सबसे अंत में यही वीडियो देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो अगर आपका 70 बनना था तो आपका 80 से ऊपर बनेगा, 85 से 90 तक बनेगा। और अगर आप बैक के लिए डर रहे थे, बैक को छोड़िएगा, आपके क्वेश्चन 25 से ज़्यादा सही हो जाएंगे। अगर आप बैक के लिए ही सोच रहे थे कि हाँ हमें बैक से डर लगता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती है। ठीक है, तो मित्रों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज के दिन जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का संपूर्ण सिलेबस है, पूरे सिलेबस से जो भी अहम क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे, जो कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ मित्रों। तो थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि काफ़ी पेज हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया है। ठीक है, मध्य एशिया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। दूसरा है चना। क्या जो चना होता है उसका वाइल्ड रिलेटिव क्या है? तो सीसर रेटिकुलेटम, सीसर रेटिकुलेटम। मूंगफली का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो भारत है। सूरजमुखी की किस जाति का मूल स्थान अमेरिका है? तो हेलियंथस एनस्क्वेयर कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किस फसल में मुलायम तंतुओं का महत्व होता है? मुलायम तंतुओं का, ये कपास से। रैपसीड किस फसल परिवार का सदस्य है? तो क्रूसीफेरी है। क्रूसीफेरी थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो जाती है, तो रैपसीड है, रैपसीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन, चने में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजों में उर्वरक की आवश्यकता किसे अधिक होती है? तो सूरजमुखी के बीजों को उर्वरक की सबसे अधिक आवश्यकता। सूरजमुखी की किस प्रक्रिया के द्वारा हाइब्रिड उत्पादन होता है? तो क्रॉस ब्रीडिंग। किस फसल में स्टैटिक प्रजनन सबसे उपयुक्त होता है? तो सूरजमुखी और चने में स्टैटिक प्रजनन, जो आपके सिलेबस की मूल फसलें हैं। मक्का की किस किस्म को उत्पादक किस्म माना जाता है? तो किस किस्म को उत्पादक किस्म माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइब्रिड मैच को, हाइब्रिड मक्का। अगला क्वेश्चन, रैपसीड के, देखो रापसीड लिखा हुआ, रापसीड तो रैपसीड है। ठीक है, इतना आप समझदार तो होंगे। ठीक है, रैपसीड के हाइब्रिड बीजों की विशेषता क्या है? तो उच्च उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी। फसल ब्रीडिंग में आइडियोटाइप का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आदर्श पौधे का रूप और संरचना। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक का उपयोग क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें विकसित करने के लिए किया जाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन, उर्वरक दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? तो मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक प्रयोग। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक के माध्यम से हाइब्रिड बीज उत्पादन किया जाता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन। अगला, बीज प्रमाणन के लिए कौन सा मानक महत्वपूर्ण है? तो स्वास्थ्य और गुणवत्ता। अगला, किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे अधिक होता है? तो भाई सबसे अधिक मटर में पी। रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव होता है? तो जाहिर सी बात है, जल स्रोतों का प्रदूषण होगा, जल स्रोत जो होंगे उनका प्रदूषण होगा। सुरक्षित और जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसलें किस प्रकार के क्षेत्र में उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुष्क और शीतल क्षेत्र दोनों में। किस फसल में प्राकृतिक सूखा सहनशीलता अधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी में। चने की उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करके। अगला, बीजों में रोटेशनल क्रॉपिंग का क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जैविक खाद का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो बी ऑप्शन में, मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि करके। बीज प्रमाणन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो गुणवत्ता परीक्षण। मूंगफली का उत्पादन किस स्थान पर अधिक होता है? तो गुजरात, सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। अगला, किस फसल में बीजों का सूखा प्रतिरोध महत्वपूर्ण है? तो चने में सूखा प्रतिरोध चने से संबंधित। सूरजमुखी के हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मित्रों क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा। किस फसल के बीज में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो सूरजमुखी ऐसा बीज है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। बीज के आकार में वृद्धि किसकी विशेषता है? बीज के आकार में जो ग्रोथ होती है वो हाइब्रिड बीज होते हैं, तो बीज के आकार में काफ़ी वृद्धि होती है किसमें? हाइब्रिड बीज में। किसे जैविक खाद का उदाहरण माना जाता है? तो गोबर की खाद, जाहिर सी बात। अगला क्वेश्चन, चने का उत्पत्ति केंद्र भारत ही है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन, सबसे सब्जी फसलों में पानी की गुणवत्ता का किस हद तक प्रभाव पड़ता है? तो उपज पर सीधा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है मित्रों। अगला क्वेश्चन, गेहूं के हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन, उर्वरक के अधिक प्रयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका? जल स्रोतों का प्रदूषण। अगला,
हाइब्रिड फसलों में किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं? तो उच्च उत्पादन होता है। हाइब्रिड जो फसल होती है उसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। किस फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक होता है? तो चने में। किस फसल का क्रॉस पॉलिनेशन होता है? तो 4 फसल में किसमें? सूरजमुखी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगला है बीज प्रमाणित बीज का क्या महत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, गुणवत्ता में सुधार। मृदा परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मृदा परीक्षण का उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी, संतुलित उर्वरक उपयोग। अगला क्वेश्चन, गेहूं की किस किस्म में उत्पादन क्षमता अधिक होती है? तो हाइब्रिड किस्म में। जाहिर सी बात है, हाइब्रिड किस्म काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उच्च उत्पादन होता है। मक्के की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो हाइब्रिड बीज उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जाती है। किस फसल का उत्पादन जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उपयुक्त है? तो मित्रों चने का। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजों के स्वास्थ्य की जांच में किसका महत्व है? इसका महत्व फसल की गुणवत्ता का। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार की होती है? तो संतुलित। अगला क्वेश्चन, मटर के बीज में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस फसल में सिंचाई की कमी से उत्पादन में वृद्धि होती है? तो चने में। बीजों का संवर्धन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन, किस फसल में बीज को अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो चने की फसल के बीज में। अगला क्वेश्चन, किस फसल के बीज में द्रव्य की उच्चतम गुणवत्ता पाई जाती है? तो चने में। ये सब आपके सिलेबस के टॉपिक है। हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए किस प्रकार की बीज प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो क्रॉस पॉलिनेशन। किस फसल के हाइब्रिड बीज उत्पादन में वर्टिकल पॉलिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं का उत्पादन केंद्र मध्य प्रदेश है ये। किस फसल की जैविक सहनशीलता बढ़ाने के लिए हार्मोनल उपचार आवश्यक होता है? तो गेहूं के लिए। सूरजमुखी में स्वधूलन किस कारण से हो सकता है? तो बीज की गुणवत्ता के कारण हो सकता है। किस प्रक्रिया का उपयोग हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस ब्रीडिंग का यूज़ किया जाता है। किस फसल में स्ट्रेस प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? तो भाई सूरजमुखी में। किस फसल की भूमि में उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी चने के साथ। किस फसल के उत्पादन में हाइब्रिड बीजों का सबसे अधिक महत्व होता है? तो मक्के में। किस प्रकार की कृषि में जैविक खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो पारंपरिक कृषि में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, पारंपरिक कृषि में। बीजों की समानता की जांच किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, जैविक गुण से होती है। किस फसल में जलवायु प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है? तो सूरजमुखी में। एक सेकंड, सूरजमुखी में। किसमें? सूरजमुखी में। अगला, किस फसल में बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैविक नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं के लिए। 65 नंबर क्वेश्चन, किस कृषि पद्धति में जैविक फसल संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो पारंपरिक कृषि में। अगला क्वेश्चन, किस फसल के उत्पादन में क्रॉस पॉलिनेशन की अधिक आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी की किस किस्म में उच्च तेल उत्पादन होता है? तो हाइब्रिड किस्म में। किस फसल की बीज दर अधिक होती है? तो मक्के की बीज दर अधिक होती है, मैस की। अगला क्वेश्चन, बीजों का संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है? तो बीजों का संवर्धन बेहतर बीजों की प्राप्ति से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बीज की किस प्रमुख विशेषता को प्राथमिकता दी जाती है? तो अधिक उत्पादन होता है, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। किस फसल के हाइब्रिड बीजों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है? तो सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बीजों में नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक होता है? तो चने में नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक होता है। किस प्रक्रिया में जैविक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो जैविक नियंत्रण का। किस फसल का बीज स्पीड बढ़ाने के लिए परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, चने का। नाइट्रोजन किस तत्व का उपयोग मुख्य रूप से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व। किसे पॉलिनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? मतलब कौन सी? एक सेकंड, किसे पॉलिनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? तो क्रॉस पॉलिनेशन, जाहिर सी बात है, पॉलिनेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। किस प्रकार के बीज में उच्च गुणवत्ता अधिक होती है? तो हाइब्रिड बीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस फसल में बीज का प्रतिरोध अधिक होता है? तो चने का। हाइब्रिड बीजों का विकास किसके माध्यम से होता है? तो विशेष प्रकार के वांछनीय गुणों का चयन करके। किस फसल में जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक अधिक होता है? चने में। कितनी बार आएगा ये? मित्रों, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में बस जाएंगे और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वही आपके दिमाग में बार बार आएंगे और जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। किस प्रकार की खेती में आधुनिक बीज का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की खेती में आधुनिक बीज? जाहिर सी बात है वाणिज्यिक कमर्शियल जो कृषि होती है। किस बीज में प्राकृतिक अपघटन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है? तो गेहूँ में। बीजों का विकास किस कारण से प्रभावित होता है? तो किस कारण से प्रभावित होता है? तो सभी, यानी उर्वरक की कमी, मिट्टी की संरचना, जलवायु परिवर्तन, जाहिर सी बात है सभी। किसे इम्प्रूव्ड वैरायटी कहते हैं? तो हाइब्रिड किस्म को, क्योंकि वो इम्प्रूव करके ही बनाई जाती है।
किस बीज की प्रजनन क्षमता अधिक होती है? तो मक्के की प्रजनन क्षमता अधिक होती है, मक्के की प्रजनन क्षमता अधिक होती है। किस फसल में पानी की कमी के बावजूद उत्पादन बढ़ाया जा सकता है? तो चने में, चने में एक ऐसी फसल है ये। किस प्रकार की फसलें जैविक खाद का सबसे अधिक लाभ उठाती हैं? तो दलहनी फसलें जैविक खाद का सर्वाधिक लाभ उठाती हैं। किस फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जीन संवर्धन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी। किसे स्वधुलन कहा जाता है? तो सूरजमुखी को कहा जाता है मित्रों, सूरजमुखी को। किस फसल में बीज की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सूरजमुखी। किस फसल में बीजों के प्रतिरोध को अधिक बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो चने का ऑप्शन नंबर डी, चना। किस प्रक्रिया में जैविक नियंत्रण को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो पारंपरिक कृषि में। अगला क्वेश्चन, किस बीज का प्रजनन अधिक होता है? तो हाइब्रिड बीज का प्रजनन अधिक होता है। बीज दर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो उच्च गुणवत्ता के बीज का चयन किया जाता है। किस फसल में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल अधिक होता है? तो चने में। किसमें भाई? चने में। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेस के समय बीजों की वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो जैविक नियंत्रणों की विधियों से, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से। किस फसल की उत्पत्ति एशिया से हुई है? तो जाहिर सी बात चने की। किस बीज में बीमारियों के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं में। किसमें? गेहूं में। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में। किस प्रकार के बीजों का विकास वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हाइब्रिड बीज। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है हाइब्रिड बीज में। बीजों की पोषक सामग्री में वृद्धि के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पद्धतिगत विधि होती है, जो पारंपरिक विधि होती है। किस प्रकार के बीज में नैतिक नियंत्रण पाया जाता है? तो वाणिज्यिक बीज में। कमर्शियल सीड पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट भी मचा रहता है। किस प्रकार की फसलें वास्तविक उत्पत्ति में सिद्धांत के आधार पर ली जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा, यानी दलहनी फसलें, तेज फसल मतलब तेल बीज फसलें और अनाज वाली। बीजों की द्रव्य गुणवत्ता को किस प्रक्रिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो सभी, यानी जैविक, हाइब्रिड और परागण। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, 110 से शुरू करते हैं। किस प्रक्रिया में प्राकृतिक बीज का चयन किया जाता है? तो सभी, हाइब्रिड, स्वधुलन, जैविक उत्पादन। अगला क्वेश्चन, बीजों में परागण किसके कारण से महत्वपूर्ण होता है? तो दोनों। किसे अधिक उत्पादक के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हाइब्रिड बीज को। मित्रों, ये सारा पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से सारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारे पीडीएफ ले सकते हैं, और उसके बाद में आप हमारे जो भी ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे, और आपके सारे सेमेस्टर का जो भी पीडीएफ है और वीडियो है सारे 1 बाई क्रम से पड़े हुए हैं। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सभी वीडियो हैं। आपको ढूंढने में हो सकता है परेशानी हो, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो प्ले लिस्ट में सही से नहीं ऐड हो पा रहे होंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको एक तरीके से पूरा फ्री पीडीएफ पड़ा हुआ है, जो आपको बड़ी आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा। तो दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे गिवन नंबर पे 7388822961 पे या 7860829331 पे काले व्हाट्सअप मैसेज करके आप ग्रुप से ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बैक और एग्जाम से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, सारी घटनाओं से आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस बीज की विकृति उच्चतम स्तर की होती है? तो सभी, यानी हाइब्रिड, पारंपरिक और जैविक। अगला क्वेश्चन, किस फसल में परिवर्तित वातावरण का प्रतिरोध अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बीज में उत्पादन में वृद्धि होती है? बताओ भाई। तो हाइब्रिड बीज में। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की फसलें संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो दोनों, दलहनी और तेल बीज वाली दोनों। किस बीज में बीमारियों का प्रतिरोध अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, चने में। अगला क्वेश्चन, बीजों की विकृति में गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ाई जाती है? तो आप सभी विकल्प, हाइब्रिड बीज, जैविक बीज, मृदा का चयन। किस फसल में समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो मक्के में। किस फसल में गुणवत्ता का विकास जैविक फसल नियंत्रण से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, चने के साथ। अगला क्वेश्चन, किसे प्राकृतिक बीज उत्पादन के रूप में जाना जाता है? तो पारंपरिक बीज। किसमें वृद्धि प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीजों की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन, किस फसल में बीजों के आकार को प्रभावित करने के लिए सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सूरजमुखी में सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। किस बीज में विकृति और पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जीन संवर्धन किया जाता है? तो सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रक्रिया में फसल सुधार के लिए वैकल्पिक बीजों का चयन किया जाता है? तो हाइब्रिड बीज उत्पादन। परागण प्रक्रिया से किस प्रकार के बीजों का उत्पादन होता है? तो हाइब्रिड बीज। आप वीडियो को सुनते रहिएगा, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। अंत में अगर आप वीडियो देख रहे हैं और समय 2 घंटा है एग्जाम के पहले, तो केवल सुनिएगा, याद मत करिएगा। याद करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। सुनते जाइएगा, सुनने से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। किस बीज की स्वास्थ्य गुणवत्ता की समीक्षा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरजमुखी का। किस फसल में फसल की जैविक उर्वरक प्रणाली का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो गेहूँ में। सी नंबर।
किसे परिवर्तित वातावरण के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो गेहूं को। ऑप्शन नंबर 120 नंबर। किसमें स्वधुलन प्रक्रिया? सूरजमुखी बता चुके हैं। किस प्रक्रिया में बीजों की वृद्धि और प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जाता है? तो हाइब्रिड बीज, ये भी पता है आपको। किसे बीज उत्पादन प्रणाली के आधार पर आदर्श माना जाता है? तो हाइब्रिड बीज को। हाइब्रिड बीज को। अगला क्वेश्चन, किस फसल में वृद्धि गति को बढ़ाने के लिए जलवायु नियंत्रण किया जाता है? तो मक्के में। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में जैविक फसल नियंत्रण का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो गेहूं। ऑप्शन नंबर सी। किसे जलवायु नियंत्रण के लिए बीजों में सुधार के लिए जाना जाता है? तो हाइब्रिड बीज। अगला क्वेश्चन, किसमें बीमारियों के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए अनुशासनात्मक सुधार किया जाता है? तो सूरजमुखी। पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की फसल प्रणाली अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड बीज। किस बीज में प्राकृतिक परिवर्तनों के बाद उत्पादित होने वाली गुणवत्ता में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, किसमें बीज उत्पादन तकनीकी सुधार का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन, किसमें बीज आकार में सुधार के लिए तकनीकी सुधार किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी में। किस फसल में वृद्धि और पोषक तत्वों का विकास किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। किस प्रकार के बीज में सामाजिक वातावरण के कारण सुधार किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जैविक बीज। किस फसल में बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मक्का। विकृत के संकेत किस फसल की किस प्रकार की खेती में अधिक होते हैं? तो सूरजमुखी। किसे सूक्ष्म जीव के विकास में मदद मिलती है? तो पारंपरिक बीज में। अगला क्वेश्चन, किसमें जैविक परिवर्तन के लिए बीजों के निर्माण में सुधार होता है? तो मक्के में। 148 नंबर, किसमें सामाजिक जैविक क्षमता को बढ़ाने के लिए फसल का चयन किया जाता है? तो किसमें? मक्के में। किसमें बीज उत्पादन का निर्धारण मुख्य रूप से किया जाता है? तो सूरजमुखी। अगला और आखिरी क्वेश्चन, किस बीज में जलवायु प्रतिरोध बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाया जाता है? तो गेहूं में। तो मित्रों, ये आपके 150 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में 20 मिनट के अंदर ही 20 मिनट का ही 17 मिनट में ही कर लिए हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग एक कम समय में और बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर और CSGM और लखनऊ यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाती है, उसी क्वेश्चन के आधार पे हम लोग आपको रिसर्च करके काफ़ी चीज़ें देते हैं। तो मित्रों, चैनल को काफ़ी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, हम सुधार और भी करेंगे। और मित्रों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको पता होगा। अगर हम 50 पेज भी वीडियो बनाने बैठते हैं तो फिर पूरा दिन ही लगभग चला जाता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐड करना, सारी चीज़ें रहती हैं, थंबनेल से लगा के आपके चैनल तक डालना, क्रॉप करना, मतलब बहुत सारा ओवरलोड होता है। तो मित्रों, चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और इससे जुड़िएगा, और जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और सेमेस्टर से जुड़ी तैयारी एकदम कटाक्ष रूप से कराता है, आपको कहीं भी इधर उधर दौड़ भागने की ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो ये अगर 20 मिनट का वीडियो अंत समय में आप देख लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। केवल 20 मिनट, हालांकि लग तो 1 घंटा जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो 2 की स्पीड में देखना थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करेगा। और अगर आप 2 की स्पीड में जो ज़्यादा वीडियो देखते हो तो वो वीडियो ऊपर से निकल जाते हैं, मेन टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारा माइंड भी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे जिस तरीके से न्यूरॉन एक्टिव होते हैं उसी तरीके से वो काम करता है। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये अभी पूरा क्रॉप इंप्रूवमेंट जो 6 सेमेस्टर का था, ये द एंड हो चुका है। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और टेक केयर, बाय बाय।